हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि दीवान। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूं। मैं लेके आई हूं आज कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। हमारा कंप्यूटर कब आया था, फर्स्ट जनरेशन में कहां से कहां तक रखा गया था, मतलब कौन से सन यूज़ हुए हैं, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर आई थी वो 1946 से 1956 के बीच में रखा गया है। फिर सेकंड जनरेशन में रखा गया है 1956 से 1964 तक के जो कंप्यूटर है उसको इस सन में रखा गया है। फिर कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में रखा गया है 1964 से 1971 तक। और फिर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को 1971 से 1985 तक रखा गया है। और फिफ्थ जनरेशन वाले ग्रुप में 1985 से लेकर अब तक के जितने भी कंप्यूटर हैं वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं। हमने ये देख लिया था कि ये फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक आया है। तो 1946 से 1956 तक आया है, ये हमने देखा था, है ना। इसमें कौन सा चिप यूज़ हुआ है, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ है। और हमारा जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें कौन सी भाषा यूज़ हुई है, तो इसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ हुआ है और असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुआ है। और सभी कमांड तथा डेटा 0, 1 तथा इसमें दिया गया था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का जो आकार था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसको हम लोग कहीं भी ले जा नहीं सकते थे। ये पूरा एक रूम के आकार का रहता था और ये पोर्टेबल भी नहीं था। जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, ENIAC जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। ENIAC प्रोग्राम बनने में पूरे 3 साल का समय लग गया। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर जो भी कंप्यूटर आते हैं वो ENIAC आते हैं। दूसरा आता है EDVAC आता है। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अब जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कब से कब तक का रखा गया है, तो हमने अभी देखा है 1956 से, है ना, 1956 से 1964 तक के जितने भी कंप्यूटर आए हैं उसको हम लोग सेकंड जनरेशन में रखा गया है। तो जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर आया था उसमें कौन सा ट्यूब लगा था, तो वैक्यूम ट्यूब लगा था। अब जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जो था उसमें क्या लगा था, वैक्यूम ट्यूब लगा था। लेकिन अब सेकंड जनरेशन में आया तो हम लोग उसमें क्या यूज़ किए, ट्रांजिस्टर का यूज़ किए, क्योंकि ट्रांजिस्टर को वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बेहतर माना गया है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ट्रांजिस्टर का उपयोग करके कंप्यूटर का आकार वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने की तुलना में वो छोटा होता था। मतलब जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए हैं वो पूरा कंप्यूटर रहता था वो बहुत बड़ा रहता था, एक रूम के आकार का रहता था। लेकिन जब ट्रांजिस्टर का यूज़ किए तो हमारा जो कंप्यूटर है वो छोटा हो गया। जब फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर आई उसमें क्या यूज़ ज़्यादा होता था, बिजली की आवश्यकता बहुत होती थी। पर इसमें क्या होती थी, जो सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर में उससे थोड़ा कम यूज़ हुआ। कंप्यूटर की इस पीढ़ी की कीमत बहुत ही कम थी और आकार में छोटा, लेकिन आसानी से पोर्टेबल नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ भी हमारा जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है जो क्या हो गया था, आकार तो छोटा हो गया था पर ये पोर्टेबल नहीं था। जो सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ किए थे, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किए थे। जो हमारा सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसके एग्जाम्पल हैं, उसके जो कंप्यूटर हैं वो है IBM 1, है ना, IBM 1401 है। फिर दूसरा है PDP-1 और थर्ड है IBM, है ना, 7000 है। अब हमारा जो थर्ड जनरेशन आता है, इसमें हम लोग रखे हैं 1964 से 1971 में बनने वाले जितने भी कंप्यूटर हैं उसको हम लोग थर्ड जनरेशन में रखे गए हैं। पहला कंप्यूटर आया था उसमें कौन सा ट्यूब यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। सेकंड में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर हुआ था। अब थर्ड को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हम लोग इसमें यूज़ किए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है,
जो थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर थी वो परफॉर्मेंस है ना सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर से काफ़ी फास्ट थी। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर अभी भी उपयोग किया जाता था। इस कंप्यूटर का साइज दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से कम हो गया था, जिसके कारण इसका रख रखाव आसानी से हो गया था। पहले जैसे हम लोग अभी पढ़े फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो क्या था, उसकी साइज बहुत बड़ी थी। फिर उससे कम हुआ ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर की साइज को थोड़ा सा कम किए। फिर अब हम लोग क्या कर लिए, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किए। इससे हमारा जो रख रखाव का जो साधन था वो बहुत ईजी हो गया था। उसके बाद तीसरी पीढ़ी मतलब तीसरी जनरेशन की कंप्यूटर को बनने में होने वाली जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम थी। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन आया उसकी कॉस्ट बहुत अधिक थी। फिर सेकंड की जो कॉस्ट थी उससे थोड़ी कम थी, पर थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर क्या थी, सेकंड से और भी कम थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कुछ एडवांटेज हैं, उसको चलो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा इसकी लागत कम थी। हमने ये भी देखा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से यह कम बिजली खपत होती थी, ये भी हमने देखा। जब हम एक बार और रिवाइज करते हैं, जब फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर आई थी तो उसमें बिजली की आवश्यकता बहुत होती थी। फिर सेकंड में क्या होती थी, उससे कम होती थी, और थर्ड में और भी कम होती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह कंप्यूटर का आकार छोटे थे और जिसका रख रखाव आसानी से हो जाता था। फिर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना इस कंप्यूटर की गति है ना 10,000 गुना थी। फिर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ और जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग किया जा सकता था या अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते थे, ये भी एडवांटेज था इसमें। फिर थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसका एग्जांपल है IBM 960, उसके बाद IBM 370, ये इसके एग्जांपल हैं। अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं, उसको इसके अंदर रखा है 1971 से 1985 तक जितने भी है ना बनने वाले जो कंप्यूटर थे वो फोर्थ जनरेशन के अंदर रखे गए। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट के बजाय है ना वेरी लार्ज स्केल का यूज़ हुआ, VLSI का प्रयोग किया गया, जिसका माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली थे, इन्हें समझना आसान था। माइक्रो प्रोसेसर के आने से माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ये कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल थे तथा इन्हें टेबल पर रख कर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम जो पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम था अल्टेयर 800 रखा गया था। अगला देखते हैं। इन कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट भी किया जा सकता था और यूज़र फ्रेंडली होने के कारण ये पर्सनल कंप्यूटर भी इसे कहते थे। इसे कहीं भी हम लोग क्या कर सकते थे, ले जा सकते थे। पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ी है और यहाँ तक कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, माउस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI और पोर्टेबल कंप्यूटर, जिन्हें हम लैपटॉप के रूप में भी जानते हैं। इसके हम लोग कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, है ना। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट के बजाय वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो व्यक्तियों के लिए उपयोगित था। फोर्थ जनरेशन का उदाहरण है DEC 10, ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं,
है ना। दूसरा एग्जांपल है स्टार 1000, ये भी एक 4th जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है। फिर हम लोग आगे देखते हैं 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो इसके अंदर 1985 से लेकर अभी तक जितने भी बनने वाले कंप्यूटर हैं वो 5th जनरेशन के अंदर आता है। तो इसमें किसका यूज़ हुआ है, AI का यूज़ हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ हुआ है इसमें। जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं वो इसमें क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसमें क्या रहता है, डिज़ाइनिंग है, अकाउंटिंग है, रिसर्चिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है और मल्टीटास्किंग है। इसका एग्जांपल है डेस्कटॉप, लैपटॉप और नोटबुक, ये सब 5th जनरेशन के एग्जांपल है। एक बार हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो 1st जनरेशन के जो कंप्यूटर आए हैं, 1st जनरेशन के कंप्यूटर आया 1946 से 1956 तक आया, है ना। 2nd जनरेशन का आया 1956 से 1964 तक आया, और फिर 3rd जनरेशन का आया 1964 से 1971 तक आया, और 4th जनरेशन का 1971 से 1986 तक आया, 1986 तक आया। और जो 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर है 1986 से अभी तक जितने भी कंप्यूटर आते हैं वो 5th जनरेशन के अंदर आता है। हमने यहाँ पे देख लिया कौन से कंप्यूटर कब आया। अब इसमें हम लोग एक ब्रीफिंग में देख लेते हैं कि कौन से कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ हुआ था, ठीक है। 1st जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, है ना। 2nd जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ था, IC यूज़ हुआ था। और फिर 4th जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, 4th जनरेशन में क्या हुआ था, VLIC, वेरी लार्ज, है ना, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, AI यूज़ हुई थी, ठीक है। हमने यहाँ पे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में देखा कि कौन से कंप्यूटर कब आया था, उसमें कौन से चिप यूज़ हुए थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने कंप्यूटर जनरेशन को आपको समझाया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।